नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वुवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपार नमो सुध केवली प्रणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे मैं करता हूँ कर्म काम कर्म है मेरा कर्म ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व धर्म निज आत्म तल्लीनता सुख में आत्म धर्म जिन जिनवर देव ने यह समझाया। आचार्य कुंदकुंदे विरचित समय सार परमागम आत्मख्याति टीका सहित 72वीं गाथा पर अपनी चर्चा चल रही है। ज्ञान मात्र से बंध का निरोध कैसे होता है। बोलिए गाथा पद्यानुवाद के साथ में बोलिए। अगुणस्वाणम असुचित्तं च विपरीय भावं च दुःखस्य कारणं तिय तदोनियत्तिं कुणदी जीवो इन आश्रवों की असुचिता विपरीतता को जानकर आत्म करे उनसे निवर्तन दुख कारण मान कर। निवृत्ति प्रवृत्ति पूर्वक होती है, इसलिए आश्रव का जो निवर्तन करता है इनको असुचि विपरीत और दुख का कारण जानकर तो कहीं न कहीं प्रवृत्ति करता है। जहाँ आश्रव की निवृत्ति होती है वहाँ नियम से आत्मा में प्रवृत्ति होती है, क्योंकि आश्रव भाव पर प्रवृत्ति कराने वाले हैं। पर प्रवृत्ति से उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न हो करके पर की ओर ही प्रवृत्ति कराते रहते हैं। और जहाँ उन आश्रवों की निवृत्ति हुई नियम से आत्मा में प्रवृत्ति होती है। इसलिए अमृतचंद्र आचार्य आश्रव के सामने भगवान आत्मा की बात भी कर रहे हैं। असुचि विपरीत और दुख के कारण कौन है? आश्रव है। तो अमृतचंद्र आचार्य कह रहे हैं ऐसे आश्रव है ये तो ठीक है, लेकिन भगवान आत्मा कैसा है? ये भगवान आत्मा असुचि के सामने कैसा है? असुचि के सामने कैसा है? अत्यंत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अत्यंत शुचि है। विपरीतता के सामने अनन्य स्वभाव, उसमें अत्यंत लगाने की जरूरत नहीं थी। अनन्य स्वभाव और दुख के कारण के सामने क्या आना चाहिए था? दुख के कारण के सामने, लेकिन लिया क्या इसमें? दुख का अकारण है। अमृतचंद्र आचार्य टीका में साथ साथ ये भी बताते जा रहे हैं, क्योंकि न्याय की शैली में टीका लिखी उन्होंने, और न्याय की शैली ये कहती है हर बात के लिए हेतु दो, तर्क युक्ति दृष्टांत इससे सिद्ध करो। तो वे आश्रव असुचि कहा ना, तो क्यों असुचि है? तो उसे
हेतु और दृष्टांत सहित स्पष्ट करते हैं। बाकी दो बोलों में दृष्टांत नहीं दिया, लेकिन हेतु जरूर दिया। क्यों आश्रव पवित्र क्यों है? कलुषत्वेन उपलभ्यमानत्वात्। कैसे उत्पन्न होते हैं, उपलब्ध होते हैं? कलुषता सहित, इसलिए अशुचि है। विपरीत क्यों है? विपरीत की चर्चा कल की थी विस्तार से। क्यों विपरीत है? दोनों हेतु। जड़ स्वभावत्वे सती परचेत्यत्वात्। जड़ स्वभावी है और परचेत्य है, इसलिए विपरीत है, आत्मा से विपरीत है। तीसरे बोल की अपन चर्चा कर रहे हैं। ऐसे पीछे पीछे जाते रहेंगे तो बिरबल की खिचड़ी हो जाएगी, कभी पकेगी ही नहीं, इसलिए आगे बढ़ते हैं। अब दुख का कारण आश्रव भाव। क्यों दुख के कारण? कि आकुलत्व उत्पादकत्वात् दुखस्य कारणानि खलु आश्रवा। आकुलता के उत्पादक हैं समस्त आश्रव भाव, आकुलता ही उत्पन्न करते हैं, इसलिए दुख के कारण। इसी में से अनुशीलन में प्रश्न खड़ा किया जो आपको लिखने के लिए भी दिया हुआ है कि आप आश्रव को दुख का कारण कहते हैं, पुण्य पाप क्या दोनों ही दुख के कारण हैं? तो उसमें पुण्य भी आ गया आश्रव में, तो क्या पुण्य दुख का कारण है? आगम में तो सुख का कारण कहा गया है, लेकिन यहाँ भी समस्त शब्द को लिखा नहीं है, लेकिन सभी आश्रव की बात है ना, सारे आश्रव शामिल है उसमें। दुखस्य कारणानि खलु आश्रवा। आश्रव दुख के कारण है। यदि शांति से बैठ करके विचार करे, पुण्य और पाप में से आकुलता उत्पन्न करने वाला कौन अधिक है? पुण्य पाप में से निष्पक्ष विचार करना, उदय की दृष्टि से जो शांत परिणाम होता है वो शुभ भाव। वो शुभ भाव तो मंदता वाला होता है, वो मंदता में तो आकुलता कम होती है। ये पुण्य के उदय में, पुण्य के उदय की बात भी दो तरह से है। पुण्य के उदय में वेदनीय कर्म जीव विपाकी पुद्गल विपाकी, हाँ जीव विपाकी, उभय विपाकी नहीं है। व्याख्या तो इस तरह से करते हैं ना, जितना बाहर का ठाट बाट संयोग जो कुछ भी मिला हुआ है वो किसके कारण से मिला? सब अनुकूलता पुण्य के उदय से मिली। और वास्तविकता तो ये है कि वो सब में सहज अनुकूलता का वेदन होना, जो कुछ मिला उसमें अनुकूलता का वेदन हो, वो पुण्य का उदय। यदि वह अनुकूलता के वेदन रूप जीव विपाकी के रूप में वेदन हो रहा हो तो एक बार उसको समझ लो मंद आकुलता हो कदाचित। लेकिन जहाँ पुण्य के उदय से अधिक ठाट बाट, हर क्षेत्र में जो कुछ भी पुण्य के उदय से अधिक मिलने लगेगा, आकुलता बढ़ेगी। पुण्य के उदय से धन संपत्ति वैभव अधिक बढ़ गया तो टेंशन, उसके संभालने की चिंता, ये बढ़े बिना रहती ही नहीं है। जैसी जैसी धन संपत्ति बढ़ती जाती है वैसे वैसे धर्म आदि स्वाध्याय आदि के लिए समय ज़्यादा निकलना चाहिए कि कम निकलना चाहिए? आमदनी बढ़ रही है तो समय ज़्यादा निकलना चाहिए कि घटना चाहिए? आमदनी बढ़ते हुए कदाचित किसी की आमदनी कम है, उतनी आमदनी में गुजारा नहीं हो पा रहा है, तो पूरा करने के लिए और अधिक समय देना पड़ेगा। उतना समय दे करके कमाई करे तो उसका गुजारा हो सके। लेकिन जिसकी आमदनी बढ़ रही है तो उसे तो अब अधिक की आवश्यकता नहीं है ना। तो अधिक की आवश्यकता नहीं है तो फिर क्या करना चाहिए? पंडित सदाशिवदास जी जैसे एक और कोई विद्वान की बात आती है, टोपी बनाते थे और उनका एक 100 टोपी का निश्चित क्रम था। 100 टोपी बिक गई, अपना पर्याप्त हो गया, दुकान बंद। कभी कितने में बिके वो? सुबह सुबह जल्दी बिक जाए, दोपहर तक बिके, शाम तक बिके, जिस दिन जब बिक जाए। सदाशिवदास जी ने
उनकी तनख्वाह बढ़ाने की बात आई तो ये तनख्वाह मत बढ़ाओ, वो उतने में मेरा पर्याप्त है, चल सकता है, समय घटा दो। तो आमदनी बढ़ने पर समय निकलना चाहिए। अब तो खाली है, क्या कमाना, क्या अधिक करना, तो अधिक समय इनके लिए देना चाहिए। लेकिन होता क्या है, जैसे जैसे आमदनी बढ़ती जाती है वैसे वैसे बिजनेस, क्या बढ़ गया, बिजनेस बढ़ गया। बिजनेस बढ़ गया माने उसको बिजनेस माने व्यस्तता बढ़ गई। तो ये जो बढ़ रहा है पाप के उदय से बढ़ रहा है, पुण्य के उदय से? व्यापार धंधा बढ़ रहा है, ये सब बढ़ता जा रहा है पाप के उदय से, पुण्य के उदय से। वो अनुकूलता प्रतिकूलता में जो ये महसूस करेगा कि इससे तो मैं दूर होता जा रहा हूँ और उलझता जा रहा हूँ, तो कभी कभी ऐसा भी विचार कर सकता है पाप का उदय, इसके कारण से ये और माथे पर भार पड़ गया, इसका और ये और बढ़ गया, एक और ब्रांच खुल गई। देश में तो सारे शहरों में थी, अब विदेश में भी खुल गई। एक देश में थी, दूसरे देश में, अब और देशों में। ये बढ़ता जाता है, उतना व्यस्तता तो उतनी आकुलता बढ़ती है। दिखाने को दिखाता है कि मैं बहुत मस्त हूँ, लेकिन उतनी नियम से आकुलता बढ़ती है। पद बढ़ा, मान बढ़ा, प्रतिष्ठा बढ़ी, तो मान प्रतिष्ठा बढ़ते ही आकुलता बढ़ती है। दो तरह की आकुलता, संपर्क अधिक होता है बाहर का, और जिस पद प्रतिष्ठा पर पहुँचे हो उसको बना के रखना, अब उससे नीचे नहीं गिरना है, इसलिए उसे बना के रखना। ऐसे हर क्षेत्र में लगा लेना। बहुत अच्छे हाईएस्ट नंबर आ गए आपके, बढ़िया से बढ़िया, तो कभी कभी दादा स्वार्थवश ऐसा कहते हैं, स्वार्थ के दोनों अर्थ, स्वार्थवश ऐसा कहते हैं हमें आईएएस अफसर नहीं बनाना है। क्यों? हाईएस्ट से हाईएस्ट हो जाते ना, तो आईएएस और उसमें टॉप चले गए, क्या काम के? क्योंकि हमारा स्वार्थ कौन सा? यदि संस्था की तरफ से स्वार्थ देखोगे तो तत्व प्रचार, और व्यक्ति की तरफ से देखोगे तो स्वार्थ क्या है? आत्मानुभूति, तो वो भी तो स्वार्थ है ना। स्व अपना प्रयोजन तो असली वो है ना। क्या आईएएस करने वाला इसके लिए समय निकाल पाएगा? जिस किसी बड़े क्षेत्र में जाएगा तो अधिक अंक आना अच्छा कि बुरा? माता पिता 4 भाई हो और 4 भाइयों में से 3 भाई बहुत पढ़ लिख करके ऊंचे ऊंचे और क्या क्या वो आजकल के IIT और IT और क्या क्या बन गए, इतने बड़े बड़े कि लाखों का पैकेज। अब तो 1 लाख महीना तो बहुत कम हो गया, वो कितना भी समझो। और एक भाई थोड़ा मंद बुद्धि था, इतना होशियार नहीं था, वो बेचारा कहीं नहीं जा पाया। तो माता पिता के लिए कौन सा ज़्यादा अनुकूल है? 3 बहुत अच्छे पढ़े लिखे वाले कि कम पढ़ा हुआ? क्यों? कि 3 पढ़े लिखे तो पता नहीं दुनिया के किस कोने में चले जाएंगे और किसी काम नहीं आएंगे, किसी काम नहीं आएंगे। और ये सुबह शाम बराबर क्यों नहीं जा पाया? कम कोई पद उस पद पे पहुंच नहीं पाया था, किसी पद पे, इसलिए रहा। तो ये सब जगह ऐसा, ऊंचे ऊंचे चले गए। जितने अधिक अंकों से उत्तीर्ण होंगे उतनी आकुलता बढ़ जाएगी। कम अंकों से उत्तीर्ण हुए तो कुछ नहीं, ठीक है, सामान्य अपने अध्ययन करते हुए चलना है। ऊंचे गए तो फिर और ऊंचे ऊंचे ख्वाब, ऊंचे लोग, ऊंचे ख्वाब, तो फिर ऊंची आकुलता भी होती है उसके साथ में। लक्ष्य देखना चाहिए, अच्छी बात है लौकिक दृष्टि से, लेकिन बीज राख फल भोगवे। और जो दूसरा रविंद्र जी का वाक्य है ना, संपत्ति संस्कार के बिना, क्या साधन संपत्ति संस्कार के बिना पतन का ही कारण बनती है। ऐसे ही ऊंचे पद, ऊंची प्रतिष्ठा
जो भी अधिक है वह संस्कार के बिना पतन का ही कारण बनती है। पतन का अर्थ ये नहीं है कि हम सप्त व्यसनों में लग जाए, वो तो महापतन है। पतन का अर्थ ये नहीं है कि रात्रि में भोजन करने लग जाए, वो भी महापतन है। आलू प्याज खाने लग जाए, जैनाचरण का भी सामान्य पालन न कर पाए। लेकिन बहुत बड़ा पतन तो ये है कि स्वाध्याय के लिए भी हमें समय न मिले, ये भी तो पतन है। होना तो ऐसा चाहिए कि ये महापतन है। इस महापतन के कारण से तो सारे पतन हो रहे हैं। तो वो अधिक बढ़ते जाते ही वो भी ऐसा ही समझो, वो संपत्ति तो अध्ययन करने वालों के बहुत शास्त्रों का अध्ययन हो गया है। लौकिक दृष्टि से आप जिस क्षेत्र में जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ लिया, वो आपकी संपत्ति। योगसार प्रावृत में लिखा है, विद्वानों का परिग्रह कहा। बहुत अधिक शास्त्रों का ज्ञान होना विद्वानों का परिग्रह है। ये जो संपत्ति बढ़ा ली, और यदि संस्कार नहीं है स्वसन्मुखता का, संस्कार नहीं है स्वाध्याय का, संस्कार नहीं है सदाचरण का, तो निश्चित रूप से वो भी पतन के लिए कारण बनेगा। इसलिए वो पुण्य का उदय, पाप के उदय में, दादा तो ये बात भी अनेकों बार कहते हैं, पुण्य उदय वालों को भेद ज्ञान और पाप उदय वालों को भेद ज्ञान किनको जल्दी होगा? पुण्य उदय वालों को, पाप उदय वालों को। तत्व समझ में किनको आ सकता है? थोड़ा नज़दीक आ सकते हैं। पुण्य उदय वाले, पाप उदय वाले, ये अलग बात है कि बहु पुण्य संयोग मिला नर्तन जिन सृत जिन देव चरण दर्शन, ये वो पुण्य के उदय की बात। अभी भयंकर प्रतिकूलता और एक बहुत अनुकूलता, सब तरह की, दोनों में भेद विज्ञान किसमें, भेद विज्ञान का चिंतन किसमें चलेगा? जहाँ अनुकूलता मिली हुई है भोगने में लग जाता है, भोगने के साथ साथ पर में सुख बुद्धि दिखने लगती है, और साथ में वो पुण्य के उदय से जैसा सोचता, जैसा कहता है वैसा हो जाता है ना। इससे क्या होता है? अहंकार पुष्ट होता है कर्तृत्व का। देखो, लोग कहते रहे ऐसा नहीं होता, जैसा हम करना चाहते हैं, जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम कहते हैं वैसा नहीं होता है। उसके पुण्य का उदय हो तो होता जाता है, अब पाप का उदय हो तो नहीं होता है। पहले तो ये सोचने लगता है कि नहीं है तो नहीं है, तो कोई बात नहीं है, और दूसरा अपने किए से नहीं होता है ये ख्याल में आने लग जाता है पाप के उदय से। इसलिए यहाँ तो दोनों कोई दुख का कारण कह रहे हैं, लेकिन यहाँ के पुण्य का उदय ज़्यादा दुख का कारण है। पुण्य पाप फल माही हरख विलखो मत भाई, और यह पुद्गल पर जाए उपजी विन से थिर नाही, या उपजी विन से फिर थाई, ये चलते रहने वाला है। इसलिए सभी सारे ही आश्रव आकुलता ही उत्पन्न करने वाले हैं। इसलिए खलु दुखस्य कारणानि, दुखस्य कारणानि खलु आश्रवः, आश्रव भाव वास्तव में दुख के कारण हैं। बहुत सी बातों में डराने के लिए अनेकों बातें कभी कभी कही जाती है, खास करके बच्चों को डराने के लिए कही जाती है। तो ये इस प्रकरण में हम भी जो मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है वो बच्चे ही हैं, जिनवानी के सामने बच्चे ही हैं। तो जिनवानी हमको डराने के लिए ऐसा कह रही होगी कि ये दुख के कारण है, वास्तव में आश्रव दुख के कारण है, ये डराने के लिए नहीं। खलु आश्रवा, ये वास्तव में ऐसे ही है, ऐसा खलु आश्रव, वास्तव में आश्रव दुख के ही कारण है। बहुत चर्चा हुई आश्रव की। आत्मा कैसा है? भगवान आत्मा तू नित्यमेव अनाकुलत्व स्वभावेन अकार्य कारणत्वात् दुखस्य अकारणम एव। दो हेतु अलग अलग भी ले सकते हैं। अलग अलग कैसे? दुख का अकारण क्यों है? कि अनाकुलत्व स्वभाव होने के कारण से। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। कैसा मेरा स्वभाव? ज्ञान और आनंद
ये मेरा स्वभाव है, ज्ञानानंद स्वभाव। आनंद स्वभाव है ना, तो आनंद आकुलता से नहीं, निराकुलता से होता है। इसलिए स्वभाव, आनंद स्वभाव अनाकुलत्व स्वभाव वाला है। और जो स्वयं अनाकुलत्व स्वभाव वाला होगा वह आकुलता का उत्पादन नहीं कर सकता है। इसलिए आकुलता का उत्पादन नहीं करने वाला अनाकुल स्वभावी होने से दुख का कारण है। आकुलता उत्पन्न करने वाला हो तो दुख का कारण बनेगा। तो आकुलता है ही नहीं, तो आकुलता के लिए कारण कैसे बन सकेगा? क्योंकि अनाकुल स्वभावी है। आग कभी भी ठंडक नहीं देगी। आग अग्नि है तो ठंड के लिए कारण नहीं बन सकती, शीतलता के लिए कारण नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती है? उष्ण स्वभाव के कारण से, अशीतल स्वभाव के कारण से। वो शीतल है ही नहीं तो कैसे शीतलता के लिए कारण बनेगी? पानी कभी भी उष्णता के लिए कारण नहीं बनेगा। पानी कभी भी, कि ठंड में हम तो गर्म पानी से नहाते हैं, वो तो गर्म पानी से नहाते हो, वो पानी की गर्माश नहीं है, वो उसमें भी अग्नि के संयोग की गर्माश है। असंयुक्त वाले बोल में एक उदाहरण दिया, गर्म पानी का ही उदाहरण दिया 14वीं गाथा की टीका में। असंयुक्त, ये संयोग में, तो संयोग अग्नि का संयोग है, तो वहाँ भी उष्णता अग्नि की है। जल की तो शीतलता ही है। जल कभी जलाने के काम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जलन है ही नहीं उसमें, दाहक स्वभाव नहीं है जल में, इसलिए जलाती नहीं है वह। तो वो क्यों नहीं जलाती? पानी क्यों नहीं जलाता है? अदाहक स्वभावत्वात्। ऐसे आत्मा दुख का कारण क्यों नहीं हो सकता? क्यों? क्योंकि अनाकुल स्वभावत्वात्। ये सारे देश में झगड़े इसी बात के हो रहे हैं कि साहब ये भगवान आत्मा करते रहते हैं। अरे भगवान आत्मा कहता है, कहने वाले हैं, इसलिए झगड़ा हो रहा है। तुम भगवान आत्मा कहना बंद कर दो, झगड़े नहीं होंगे। तो आत्मा ही झगड़े का कारण बन रहा है। बहुत अधिक आत्मा समझाने लग जाओ, क्या आत्मा फात्मा लगा रखा है, बेचारे क्रोध आने लग जाता है। तो आत्मा ही तो सब झगड़ों की जड़ हो रही है। छोड़ दो इस आत्मा को, फिर व्यापार धंधे की बात करो, राजनीति की बात करो, उसमें सब आराम है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। महाराष्ट्र में अभी 10 लक्षण पर्व चलते हैं ना, मैंने 10 लक्षण पर्व सब जगह चलते हैं। 10 लक्षण पर्व जब चलते हैं तब महाराष्ट्र में खास करके सांगली, कोल्हापुर जिला, इस तरफ में, हमारे एरिए में, भूतपूर्व नए से, तो वो वहाँ पर 10 लक्षण में क्या होता है पता है? व्याख्यान माला आयोजित की जाती है। और व्याख्यान माला में क्या होता है? व्याख्यान माला में कि व्याख्यान माला में आज फलाना नेता आ रहा है और वो सारे लोग के खेती किसानी ज़्यादा है तो खेती किसानी कैसे अच्छे से अच्छी होनी चाहिए। बने जो राजनीति के सारे लौकिक विषय, स्वास्थ्य कैसे रहना चाहिए, स्वास्थ्य कैसा ठीक हो सकता है, खान पान कैसे, सारी चीज़ें, आत्मा और अध्यात्म की चर्चा तो छोड़ो, धर्म की भी नहीं। जिस दिन जिस धर्म की चर्चा है उस धर्म की भी नहीं। और अरे पुण्य में धर्म है, पूजा पाठ करो, ये भी कहो तो भी चलो कोई बात नहीं, व्यवहार से चर्चा करने वाले करें कदाचित, वो भी बात नहीं। सारी लौकिक चर्चाएं और सब, अब कौन कौन से धर्म, कौन कौन से जाति और क्या क्या क्षेत्र में जाने वाले किस किस को बुलाते नहीं कह सकते हैं। ये जो अध्यात्म स्तरीय सर्किल श्वेतांबरों का चलता है ना बम्बई में, इससे पहले दूसरी एक वो संस्था थी और वो व्याख्यान मालाएँ कराती थी। और वो व्याख्यान माला भी इसी टाइप की थी, इन्हीं उनके पर्यूषण के समय में वो इसी तरह की, उनमें भी बड़े बड़े आते थे और पता नहीं किन किन विषयों के व्याख्यान चलते रहते थे। लेकिन साथ में इतना था कि उसके साथ साथ में एक वक्ता जैन धर्म, जैन दर्शन वाला भी रहता था। उनमें अपने सारे बड़े बड़े वक्ता उसमें जाते थे, लालचंद भाई इबल जी,
दादा भी गए, अभय कुमार जी, जतीश भाई, ये सबका क्रम लगा था। और वहाँ जो सुनने वाले रहते थे वो सुनने वालों में जैसे पहले वो व्याख्यान हो गया और दूसरा धर्म का अपना व्याख्यान है, अध्यात्म का व्याख्यान है, या पहले अध्यात्म का और दूसरा वो है, तो जैसे वो क्लास कभी बदल जाती है ना, अध्यापक वहाँ बैठा हुआ क्लास बदल जाती है, तो फिर क्लास बदल जाती तो छात्र सब जाते हैं और दूसरे जो विषय पढ़ने वाले वो छात्र आ जाते हैं ना। ऐसे श्रोता जिनको विषय सुनना होता तो सुन लिया, चले गए, और जिनको अध्यात्म सुनना है वो फिर आ गए। पर ऐसा सीधा बंटवारा भी ख्याल में आता था, जाने वाले चले गए, आने वाले आ गए, और ये सीधे धीरे धीरे वो विषय सुनने वाले कम होने लगे लौकिक विषयों को, और अध्यात्म का विषय सुनने वाले धीरे धीरे बढ़ने लगे। तो वहाँ ये कहा कि भाई ये कौन इसको सुनने के लिए और इस समय में क्यों चर्चाएं करना, यही विषय चलाओ। तो वो नहीं माने तो फिर एक अध्यात्म स्टडी सर्कल फेडरेशन नया बना, और वो व्यवस्थित जब से चल रहा है दादा, बिल्कुल प्रारंभ से लेकर के, वो उससे भी पहले से दूसरी व्याख्यानमाला चलती थी, वो उसमें भी जाते थे, और उसके बाद से इसमें बराबर नियमित चल रहे। इसमें बिल्कुल निश्चित है, इसमें कोई लौकिक विषय, कोई दूसरा विषय नहीं, सीधे आध्यात्मिक विषय के अलावा दूसरी कोई चर्चा नहीं। तो यही विषय चलते रहना चाहिए। तो झगड़े आत्मा के कारण से कहाँ होते हैं? आत्मा की चर्चा करो तो झगड़े कहाँ होते हैं? लौकिक में भी आजकल कहा जाता है कि धर्म के नाम पर झगड़े होते हैं। धर्म के नाम पर नहीं, नाम भले ही धर्म का लेते हो, लेकिन धर्म को न समझने के कारण, वो अज्ञान के कारण से हो रहे हैं। ऐसे आत्मा के कारण नहीं हो रहा है, आत्मा को न जानने के कारण हो रहा है। इसलिए आत्मा कभी दुख का कारण नहीं हो सकता है, वह तो दुखस्य अकारण अनाकुलत्व स्वभाव, क्योंकि स्वभाव में ही नहीं है। दुख स्वभाव में हो तो बाहर निकले ना, स्वभाव में होगा ही नहीं तो निकलेगा कैसे? मराठी की कहावत अन्ना जी ने भी अनेकों बार सुनाई आपको, आडात असेल तर पोहरात येईल, आडात असेल तर पोहरात येईल, माने कुएं में होगा तो बाल्टी में आएगा, कुएं में होगा ही नहीं तो बाल्टी में कैसे आएगा? कुएं में पानी हो, बाल्टी डालो तो बाल्टी में पानी भर करके आएगा, कुएं में नहीं होगा तो कैसे आएगा? आत्मा में आकुलता होती, उपयोग की बाल्टी अंदर डालते तो क्या निकलता? आकुलता निकलती, दुख निकलता। है ही नहीं तो कहाँ से निकलेगा? होगा तो निकले ना। तो अनाकुल स्वभाव, अभी वो आनंद भरा और आनंद निकलता है, वो अभी दूसरी विवक्षा उसको थोड़ा क्रॉस करेगी, इसलिए मैं उस रूप में नहीं कह रहा हूँ। फिर भी ये तो कहते ही है ना, आत्मा का लक्ष्य करेंगे तो आनंद आएगा, क्योंकि आनंद से भरपूर है, आनंदमय है, इसलिए आनंद आने वाला है। दुख आएगा कैसे? इसलिए दुखस्य अकारणमेव, दुख का अकारण ही है। दूसरा हेतु देते हैं, अकार्य कारणत्वात्, आत्मा अकार्य कारण। 47 शक्तियों में एक शक्ति भी अकार्य कारणत्व शक्ति। अकार्य कारण माने आत्मा किसी का कार्य नहीं है, इसको किसी ने उत्पन्न नहीं किया है, अकार्य है, और किसी का कारण भी नहीं है, किसी को उत्पन्न भी नहीं करता है, इसलिए अकारण है। तो न किसी का कार्य है न किसी का कारण है। जब किसी का कारण नहीं है तो दुख का कारण कैसे हो सकता है? कारण बनने की शक्ति हो तो कारण बने, तो कारण बनने की शक्ति है ही नहीं, इसलिए बिल्कुल अकारण है। इसलिए दुखस्य अकारणम एव, कारण बनने की शक्ति नहीं होने से दुख का कारण नहीं है। ऐसा कहने पर कोई शंका खड़ी होती है या होनी चाहिए? हुई कोई शंका खड़ी? कौन सी शंका? हाँ, दुख का यदि अकारण शक्ति है तो फिर सुख का कारण भी नहीं है ना, तो सुख का कारण भी तो नहीं बनेगा, तो फिर क्या फायदा? ऐसा एक तरफ तो लोक में कहा जाता है, एक बने लोक में अपना
6 सामान्य गुणों में एक वस्तुत्व नाम का गुण है। और वस्तुत्व गुण क्या कहता है? हिंदी का पद्यानुवाद याद है किसी को? लोक में कोई किसी का नाश करता मानता जो जगत का, वो भूलता अस्तित्व के, ऐसा है ना। एक पूरा एक 6 सामान्य गुणों का एक पद्य है ना। उसमें वस्तुत्व का क्या है? वस्तुत्व हाँ, एक मिनट 22 जगत को मानता जो कर्म मन को, वह भूलता है लोक में अस्तित्व गुण के ज्ञान। ये तो कर्ता मानता है। वस्तुत्व वाला क्या है उसमें? है ना वस्तुत्व गुण। वस्तुत्व गुण को ये कि अपने अपने स्वभाव के अनुसार सब पर नमन करते हैं, कोई किसी के आश्रय से नहीं। अपन एक सामान्य शब्दों में ये कहते हैं प्रत्येक वस्तु किसी न किसी काम की है। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है कोई काम की नहीं हो बिल्कुल भी। तो आत्मा है तो किसी न किसी काम का होना चाहिए ना। यदि वह अकारण है तो किसी का कारण नहीं है, कुछ काम नहीं आएगा किसी के, तो किसी के काम का नहीं है। चलो सा दुख के काम का नहीं है कह दिया, अच्छी बात है। तो सुख के काम का तो होना चाहिए। आप तो कह रहे अकारण है, तो सुख का भी अकारण है क्या? और यदि सुख का भी अकारण है तो फिर किसी काम का नहीं है, क्या काम का है? और दूसरी तरफ किसी काम का नहीं, ऐसा होता नहीं, वस्तुत्व गुण उसमें है। तो यदि सुख का कारण है तो अकार्य कारणत्व शक्ति फिर नहीं कहना चाहिए, अकार्य कारणत्व शक्ति नहीं कहनी चाहिए। जबकि अकार्य कारणत्व शक्ति है तो सुख का कारण है कि नहीं है? सुख का कारण है भी और सुख का कारण नहीं भी है। साधवाद है और साधवाद की दृष्टि से ही वस्तु स्वरूप समझना चाहिए बराबर। और चूंकि है यहाँ पर एंगल है, इसलिए अब किस रूप में एंगल है? जो जो आत्मा का लक्ष्य करते हैं, आत्मा का आश्रय करते हैं, नियम से सुखी होते हैं। गुरुदेव का उद्धरण पहले भी सुनाया था मैंने। सम्यक दर्शन ये गारंटी देता है कि मैं मोक्ष लेकर ही जाऊंगा तुमको, और आत्मा ये गारंटी देता है कि तुम्हें सम्यक की मेरे पास आओ, मेरा आश्रय करो, गारंटी से सम्यक दर्शन प्रकट होगा। उसी सम्यक दर्शन में सुख जोड़ दो, सम्यक दर्शन की जगह। आत्मा ये गारंटी देता है पास में आओ तो नियम से सुख मिलेगा, नहीं मिले ऐसा नहीं है। आत्मा का आश्रय करने पर सुख होता ही होता है। सुख है तो क्यों नहीं मिलेगा? और यदि आत्मा का आश्रय करने पर भी सुख न मिले तो, शक्कर खाने पर भी मिठास न मिले तो, ऐसा कैसे हो सकता है? वो स्वभाव है ना उसका। बहन श्री के वचनामृत में एक बोल आया, वो तो यदि लक्ष्य करे और वो प्राप्ति न हो आत्मा की तो 14 ब्रह्मांड शून्य होना पड़ेगा। 14 ब्रह्मांड को, ये हमें आत्मा का लक्ष्य करने पे सुख नहीं मिला, 14 ब्रह्मांड से क्या लेना देना? 14 राजू तुंग नव लोक पुरुष संठान, ये सारा लोक शून्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्वभाव मात्रम किल वस्तु, और वो स्वभाव की प्राप्ति नहीं, उस स्वभाव रूप नहीं हो रहा है तो वस्तु कहाँ रही? वस्तु नहीं रही तो एक वस्तु नहीं, दो नहीं, फिर सारा लोक ही नहीं रहा, तो ब्रह्मांड शून्य हो जाएगा। मिलेगा आनंद, मिलेगा निश्चित रूप से मिलेगा। फिर मराठी की एक पंक्ति याद आ रही है, अमृत घट भर ले तुझा घरी, का वन वन फिरसी, ऐसा कुछ लिखा उसमें, का वन वन फिरसी। माने ये अमृत घट भर ले, ये अंदर में अमृत का घट भरा हुआ है। क्यों बाहर भटकते हो? बाहर भटकने की कहाँ जरूरत है? ये सुख स्वरूप, सुख मैं है, और इसका आश्रय करने से सुख नहीं मिलेगा तो फिर कहाँ से सुख मिलेगा? पर पदार्थों से, 5 इंद्रिय विषय भोगों से दृष्टि हटाने के लिए ये वस्तु स्वरूप, ये वस्तु तथ्य सामने रखते हैं। ये उनमें से हम सुख की खोज करते हैं, सुख खोजने जा रहे हैं। कैसे सुख मिलेगा? क्यों वहाँ है ही नहीं सुख। वो 12 भावना में ही छंद दिया ना डॉक्टर साहब ने लिखा, जो रज रेत पेले रात दिन पर तेल जो पावे नहीं, मंथन करे दिन रात पर जल, घृत हाथ जो आवे नहीं, सद्भाग्य बिन जो संपदा मिलती नहीं व्यापार में। अंतिम पंक्ति,
असली पंक्ति वही भूल गए, भाव तो ख्याल आ रहा है, क्या है पंक्ति असली? अंतिम पंक्ति, निज आत्मा के भान बिन त्यों सुख नहीं संसार में। सुख नहीं संसार, माने सुख मिलेगा तो निज आत्मा के भान से ही मिलेगा। जैसे उन कार्यों की विफलता है, कितना भी करोगे तो नहीं निकलेगा। रज रेत पहले रात दिन पर तेल जो पावे नहीं, क्यों नहीं पाता तेल? क्योंकि है नहीं तो निकलेगा कैसे? मंथन करे दिन रात पर घृत हाथ आवे नहीं, दिन रात मंथन करेगा तो भी घी नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि है ही नहीं घी तो निकलेगा कैसे उसमें से? और संपदा क्या है? पुण्य के भाग्य बिन संपदा जो मिलती नहीं व्यापार में, व्यापार खूब करे भाग्य साथ नहीं होगा तो नहीं मिलने वाला। ऐसे ही आत्मा के भान बिना सुख नहीं मिलता। आत्मा के भान क्यों नहीं मिलता? क्योंकि सुख आत्मा में और बाहर खोज रहे हैं, पर पदार्थों के आश्रय से सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ सुख नहीं है। तो जहाँ सुख नहीं वहाँ सुख खोजता रहेगा तो सुख मिलने वाला नहीं है। यहाँ अंदर में भी खोजने पर सुख नहीं मिलेगा, इसका मतलब जगत में सुख का अस्तित्व ही नहीं है। यहाँ खोजने पर सुख मिलेगा क्योंकि सुख अंतरंग में है, आत्मा सुख स्वरूपी है, तो मिलेगा तो फिर सुख का कारण हुआ ना। सुख का कारण हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ तो कह रहे अकार्य कारण शक्ति, कारण तो होता ही नहीं है। अब दूसरी विवक्षा है, जैसे आचार्य ने जहाँ तक है 320 नंबर की गाथा के बाद एक किंच विस्तरा कह करके किंच विशेषा एक विशेष प्रकरण दिया हुआ है बहुत विस्तार से, और उसमें चर्चा की गई है मोक्ष का कारण कौन। 5 भावों में से मोक्ष का कारण कौन है? 5 भावों में से कौन से 5 भाव? औदयिक, औपशमिक, क्षायिक, क्षयोपशमिक और पारिणामिक। इन 5 भावों में से मोक्ष का कारण कौन? सामान्य चर्चा करते हुए इस प्रकरण से वहाँ तक पहुँचे, इसलिए विषय भी ख्याल में आ गया होगा। सामान्य प्रश्न कहीं भी करोगे तो सब ये कहेंगे कि पारिणामिक भाव मोक्ष का कारण है। मोक्ष का कारण तो पारिणामिक भाव है, तो वहाँ निषेध किया कि नहीं, निष्क्रिया पारिणामिका। पारिणामिक भाव तो निष्क्रिय है, वो तो न किसी का कार्य न किसी का कारण है, इसलिए वो कारण नहीं बन सकता है। यहाँ जिस भगवान आत्मा की बात चल रही है वो परम पारिणामिक भाव वाला है, वो निष्क्रिया पारिणामिका, वो निष्क्रिय पारिणामिक भगवान आत्मा की बात है। अब वो किसी का कारण नहीं हो सकता है। कि कौन है? क्षयोपशम भाव, जो मोक्ष मार्ग का क्षयोपशम भाव, भावना रूप क्षयोपशम भाव कहा। औपशमिक भाव, औपशमिक और क्षायिक तो निर्मल ही है, आत्मा के आश्रय से ही प्रकट होते हैं, इसलिए वे कारण है। और भावना रूप क्षयोपशम भाव, क्षयोपशम वो भावना भी तद्रूप परिणमन वाली है। मोक्ष मार्ग में जो क्षयोपशम भाव लगा हुआ है, औदयिक भाव तो किसी अपेक्षा से कारण नहीं बनता है। क्षयोपशम भाव जो पर में लगा हुआ है वो भी कारण नहीं बनता है। जितना क्षयोपशम स्व की तरफ लगा हुआ है वो कारण बनता है, क्योंकि वह भावना रूप है, वह आश्रय करने वाला है। यदि पारिणामिक भाव कारण हो, आत्मा को ही लो ना, आत्मा किसका कारण है? सुख का कारण है। यदि आत्मा सुख का कारण होता तो निगोद से लेकर के जितने मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है सभी, वे कोई दुखी होने का कारण ही नहीं था कि आत्मा है। आत्मा है तो सुखी होना चाहिए, सुख का कारण है, तो फिर दुखी क्यों है? यदि आत्मा सुख का कारण हो तो सबको सुखी होना चाहिए, जगत में कोई दुखी होना ही नहीं चाहिए। दुखी है इसका मतलब आत्मा सुख का कारण नहीं है, तो सुख का कारण ही नहीं है तो फिर उसका आश्रय क्यों करे? सुख का कारण कार्यपना सब पर्याय में घटित होता है। द्रव्य अकर्ता स्वभावी है ना, द्रव्य स्वभाव में कुछ करना ही नहीं है ना। अकर्तृत्व स्वभाव, द्रव्य का मूल स्वभाव अकर्ता है।
द्रव्य में न कुछ होना है, जब होना ही नहीं है तो करना भी नहीं है। इसलिए सहज त्रिकाल एक रूप रहने वाला स्वभाव है, इसलिए वो न किसी का कारण है न किसी का कार्य है, उसमें कुछ नहीं होना है। पर्याय को यदि सुखी होना है तो द्रव्य का लक्ष्य करे, द्रव्य का आश्रय करे। पर्याय को यदि अविनाशी होना है तो अविनाशी द्रव्य का आश्रय करे। पर्याय को ध्रुव होना है तो द्रव्य स्वभाव का आश्रय करे। तो जो पर्याय द्रव्य स्वभाव का आश्रय करेगी वो सुखी हो जाएगी। तो सुख का कारण क्या है? द्रव्य स्वभाव का लक्ष्य करना, द्रव्य स्वभाव का आश्रय करना, आत्मद्रव्य स्वभाव का द्रव्य दृष्टि, माने अपने द्रव्य की दृष्टि करना, ये कारण है। ज्ञेय ज्ञान का कारण है कि नहीं है? ज्ञेय ज्ञान का कारण है कि नहीं? ज्ञेय से ज्ञान होता है कि नहीं होता? नहीं होता। तो ज्ञेय कारण नहीं है। ज्ञान जानता किसको? यदि ज्ञेय कारण नहीं है तो ज्ञान फिर जानता किसको है? ज्ञेय को जानता है ना, तो फिर कारण कैसे नहीं है? ज्ञेयों को तो जानता है, जानता होगा वो। उसमें भी वो कारण दो तरह से कहे जाते हैं ना, एक ज्ञापक कारण और एक उत्पादक कारण। उत्पादक कारण तो वास्तव में जो उत्पादक होता है उसको कारण कहा जाता है। यहाँ कदाचित आत्मा को कारण कहो तो आश्रयभूत कारण कह सकते हो, जिसका लक्ष्य किया जाए, जिसका आश्रय किया जाए, वो उस आश्रय रूप, किसका आश्रय करना, आश्रय के रूप में कारण तो कह सकते हो, लेकिन वो अपने आप उत्पन्न कर दे ये उसका कार्य नहीं है, उत्पादक कारण नहीं है, आश्रयभूत कारण है, उसका आश्रय किया जाए। तो आत्मा तो 24 घंटे तैयार बैठा हुआ है। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता उसमें, या फिर 17वीं 18वीं गाथा में कहा आबाल गोपाल सबको प्रति समय अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, आबाल गोपाल सबको प्रति समय अनुभव में आ रहा है। तो अनुभव में आ रहा है तो सुखी हो जाना चाहिए ना। यदि वो अनुभव में आने पर सुख देता होता, होने पर है तो सुख देता, उत्पादक कारण नहीं है, उत्पन्न नहीं करेगा। तो क्या है? वो जो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है ना, क्योंकि वो है ना, त्रिकाल है, जाए कहाँ? जागतो जी उभो छे ते क्या जाए प्राप्त थाय। ये भी एक बोले बेंसरी का, ये भगवान आत्मा निरंतर जागृत सदा विद्यमान है, कहाँ जाएगा? वो तो है वहीं का वहीं है। तो फिर कारण क्यों नहीं बनता? क्योंकि आश्रय नहीं करते हो। वे आश्रय लो, आश्रय लेने के लिए निरंतर तैयार, देने के लिए निरंतर तैयार है, लेकिन तुम आश्रय नहीं करो और तुमको मुफ्त में ही सुख दे दे, तुम्हारे सुख को उत्पन्न करे, तो ऐसा नहीं है उत्पादक। चूंकि बिना लक्ष्य किए उसमें से सुख उत्पन्न नहीं होता, इसलिए वह सुख का अकारण है। आत्मा सुख का कारण नहीं है, सुख उत्पन्न नहीं कर सकता है, लेकिन लक्ष्य करने वालों को सुख होता है, आश्रय करने वालों को नियम से सुख होता है। इस अपेक्षा से सुख का कारण कह सकते हैं, आश्रयभूत कारण कह सकते हैं। किसका आश्रय करे तो सुख होगा? कि आत्मा का, क्योंकि आत्मा सुख स्वभावी है। तो यहाँ जो कारण कह रहे हो दुख का अकारण कहना चाहते हैं, तो दुख के लिए तो किसी प्रकार से कारण नहीं है। आश्रय नहीं करने पर दुख होता है, तो दुख का तो कारण हो गया ना, आश्रय नहीं करना। तो नकारात्मक को कारण नहीं कहते हैं, और आश्रय करने पर तो दुख होता ही नहीं है, बल्कि सुख होता है। इसलिए दुख का तो अकारण ही है। अकार्य कारण स्वभाव होने के कारण से दुख का बिल्कुल अकारण है। अकार्य कारण शक्ति को याद किया तो सुख का भी अकारण है क्या? हाँ, सुख का भी अकारण है, अपने आप सुख नहीं होगा। उसके लक्ष्य करने वाले औपशमिक, क्षायिक और मोक्ष मार्ग का जो क्षोभशम भाव है, जो उसका आश्रय करते हैं, वे सुख के कारण है। वो उसका लक्ष्य करने वाले वे सुख के कारण कहे जाते हैं। लेकिन उन्होंने आश्रय आत्मा का किया, इसलिए उस अपेक्षा आत्मा को भी कारण कहते हैं। लेकिन वो निष्क्रिय होने के कारण से वास्तव में उसका कारण भी नहीं होता है। इस तरह से तीन विशेषणों के माध्यम से आत्मा और आश्रय में भेद करा दिया। अभी दो प्रकरण, एक तर्क से ये बात सिद्ध करने वाले हैं। तर्क से ये जो भेद ज्ञान हुआ, इससे ही बंध का निरोध होता है।
एक ये प्रकरण। और जब ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध सिद्ध हुआ तो एक और बात इसमें से निकली, एकांत ज्ञान ने और एकांत क्रिया ने का खंडन हो गया। ये 2 प्रकरण और बाकी है और अपने पास अभी शिविर तक कितना समय है? 2 ही दिन है, तो 2 दिनों में इन 2 प्रकरणों की अपन चर्चा करेंगे। अभी चर्चा अपन यहाँ पूर्ण करते हैं। आदरणीय अन्ना जी कुछ आपसे चर्चा करना चाहते हैं। सहजानंदी शुद्ध स्वर, कुर्सी यहाँ ले लेना।